वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की मेरे उठे विरह की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। 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 भज मुरली 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 भज हो गई।
याद में मेरे नैनन बरसे नीर मेरे नैनन बरसे नीर सखी गावन जाओगे गावन जाओगे मेरे नैनन बरसे नीर सखी गावन जाओगे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी भज मुरली भज मुरली भज मुरली भज बहुत लंबा घूंघट उसने लगा रखा था और टकटकी लगा करके जैसे मेरे बांकी बिहारी को निहारा तो आप शब्द समझना मेरे बांकी बिहारी की आंखें मटक गई। बोल बांकी बिहारी लाल की। ये सत्य घटना है। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया से भरो आखिर
माता को स्थापित किया, 4 प्रकार की सृष्टि हुई। पता चल रहा है कि फलाने के घर में कार्यक्रम हो, फलाने को चिट्ठी नहीं है, तो उसके घर में जरूर। कई लोग तो और फोन करते, हेलो चल नहीं गए, कहाँ? अरे आज उनके घर में ऐसा, कहाँ? अच्छा तुम्हें फोन, हमें तो 8 दिन पहले ही आ गया था, मोहनगढ़ में कथा हो रही है चौहान जी। अच्छा तुम्हें कहा, हमें पता नहीं था। ये लोगों की जो मानसिकता है, ये देवताओं की भी ऐसी है, तभी तो हमारी है। बोलो जय श्री कृष्ण। बताओ और कहीं से चले जाते, कैलाश ही मिला था मैंने करने के लिए, शंकर जी के ऊपर से न करना है सब। बता रहे कि हमें है तुम्हें नहीं है, यही तो बता रहे। हाँ ऊपर ही से जा रहे। अब सबको कोई असर नहीं, पर सती को तो बुरा लगा। देवांगनाओं से पूछा कहाँ जा रही हो? बोले स्वाहा। स्वाहा मतलब अरे तुम्हारे पिता के घर में जग गए, तुम्हें पतो नहीं? पति से बेसैयन बोला है, चलो मायके घूमे आओ। पिताजी के घर में चली जाऊं? कहा स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो दीजिए आज्ञा, पिता घर जाऊंगी। अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊं। शिव जी बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बेटी अपने पिता के घर में बिना बुलाए जा सकती है। शिव जी बोले बिल्कुल सही बात, बेटी को पिता के घर में निमंत्रण की जरूरत नहीं है। नियम है कि बेटी अपने पिता के घर में कभी भी जा सकती है। शिव जी बोले जा सकती है कब? बोले कब? जब पिता विरोध न मानता हो। पर तदपि विरोध मान जह कोई, और तहां गए कल्याण। पिता विरोध मानता है इसलिए तुम मत जाओ। पर सती ने पति की अवज्ञा कर दी, सती चली गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षित्रास कहूँ न सन्मानी। सादर भले है मिली एक माँ, देखो माता तो माँ होती है। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने तो संभाला, बेटी बुरा नहीं मानना। वो पिता को याद नहीं रहा होगा, कार्ड लग नहीं पाया होगा, भेजा तो था पर पहुंचा नहीं। माता ने तो मक्खन लगाया थोड़ा बहुत, भेजा तो था पर रास्ते में अटक गया होगा, बुरा नहीं माना। माँ ने तो जैसे थोड़े, हाँ भेजा तो था पर पता नहीं तब गई चिट्ठी, हाँ पहुंच नहीं पाई। हाँ भेजा तो था मुझे पता है, बिल्कुल झूम, ताकि तसल्ली हो जाए बेटी आगे। पर पिता तो विरोधी है। भगनी मिली बहुत मुस्काता, आडंबर का रूप लिया सती ने। तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर छुपे नहीं, बादल छायो। और युद्ध परे रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो। और चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। कभी गंग कहे सुन सावर कर, कर्म छुपे न भभूति लगाए। आडंबर का परिणाम यह है कि सती को क्या क्या नहीं देखना पड़ रहा है। तारों के तेज से चंद्रमा की चांदनी छुप नहीं सकती, तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर छुपे नहीं, बादल छायो। बदलों से सूर हमेशा नहीं छुप सकता। और युद्ध परे रजपूत छुपे नहीं, अगर युद्ध की स्थिति है और असली छत्री होगा छुप नहीं सकता, निकल के आएगा। और दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, अगर सच्चा दाता होगा याचक को देख करके मुंह नहीं छुपाएगा, जरूर कुछ ना कुछ देगा। और चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, ये बड़ी विचित्र बात है। चंचल नारी के केवल नेत्रों को देख करके पता चल जाता है कि इसका चरित्र कैसा है। प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो, अगर सच्ची प्रीति होगी तो तुम कितना भी मुख मोड़ के चलो, वो कभी छुप नहीं सकती। कभी गंग कहे सुन सावर कर, कर्म छुपे ना भभूति लगायो। बोले जीवन भर पाप करो, बुढ़ापे में लगा लो भभूति, बोले बन गए हम तो भभूति लगाने कुछ नहीं होगा, बोले जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। और पाखंड का परिणाम सती को क्या देखना पड़ेगा। जब यज्ञशाला में देखा गया अरुद्र भागम, ब्रह्मा के लिए भाग है, विष्णु के लिए भाग है, पर रुद्र का कोई भाग नहीं, विद्रोह पैदा हो गया। और ऐसे लग रहा था जैसे भवानी भद्रकाली माता सारी चराचर सृष्टि को जला करके भस्म कर देगी क्या। और योगाग्नि से शरीर को जलाने लगी और हाथ उठा करके ही कहा कि हे विधाता
अगर जन्म जन्मांतर तक मैंने कोई सत्कर्म किया है तो मेरे जीवन की अंतिम इच्छा यही है कि जन्म जन्मांतर तक अगर मुझे कोई पति मिले तो भूत भावन केवल शंकर मिले, केवल शंकर मिले। शंकर के अलावा मैं किसी को वर्णन नहीं करूंगी। इतना कह करके अपने शरीर को भस्मसात कर दिया और यज्ञशाला में भस्म हो गई। बोलिए भद्रकाली माता की। यहाँ पर नारद जी से पता चला शंकर जी को कि सती ने शरीर नष्ट कर दिया। वीरभद्रगण को भेजा और दक्ष प्रजापति का गला काट करके स्वाहा, जिस यज्ञ के यजमानी का गला हवन हो गया हो वो यज्ञ काय का सफल बचा। पूरा यज्ञ विध्वंस, यज्ञशाला तोड़ मरोड़ के फेंक दी। वो हरिद्वार का कनखल, मैंने भागवत की है कुंभ में, वहाँ वो मरघट घाट कहते हैं उसे, पहले वो गंगा घाट था, वही कनखल में जहाँ सती का जन्म हुआ, वही दक्ष की जो कर्मस्थली थी वो यज्ञ स्थली आज भी आप कभी देखना। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। शिव को पता चला सती नष्ट हो गई, शिव का रूप अघोरी हो गया। ऐसे लग रहा था रुद्र पूरे ब्रह्मांड को जला करके भस्म कर देंगे। तभी से अघोर विद्या, तांत्रिक विद्या शुरू हुई। जो शिव का अघोर रूप बड़ा भयंकर है, भात तंत्र का। सभी देवता घबराने लगे और उस सती के जले हुए शरीर को अपने छाती से लगाया और जला हुआ शरीर टुकड़े टुकड़े करके गिरने लगा और पूरी धरती पर शिव जी उस सती के जले शरीर को लेके गिरे। जहां पर टुकड़े टुकड़े गिरे वही आज 52 सिद्ध पीठों के रूप में हमारे हिंदुस्तान में विराजमान है। ये जो 52 सिद्ध पीठ हैं ये सती के ही अवशेष अंग हैं। जैसे वैष्णो माता, विंध्यवासिनी, हमारे वृंदावन में कात्यायनी पीठ जहाँ सती के केस गिरे, हिंगलाज की माता, मैयर माता, चंडी देवी, कांगड़ा देवी, ज्वाला देवी, पाकिस्तान में हिंगलाज, असम में कामाख्या, ऐसी 52 सिद्ध पीठ हैं आज भी हमारे हिंदुस्तान में। बस बड़ी विस्तृत कथा है। जब राम कथा सुनाता हूँ 9 दिन की तो 2.5 घंटा चलता सती चरित्र, और भागवत है ना तो इतने सुनाऊंगा, आप समझदार हो। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर तो बड़ी अच्छी कथा है। कोई सती पर पार्वती बन के आई और पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती बन के आई और सुंदर रीति से शिव जी का पुनः पार्वती जी से विवाह हुआ। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन मनु महाराज के 3 बेटे, आकुति का वह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, देवहूति का वह कर्दम से हुआ और प्रसूति का वह दक्ष से हुआ। 3 बेटे और 2 इनके बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादौ शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतस्ततौ। ये जो 2 पुत्र हैं उनके बेटा ध्रुव हुए उत्तानपाद के, जिनकी कथा हम कल ठीक 12 बजे से सुनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आज की कथा को यहाँ पर विराम। अभी कोई भी अपने स्थान नहीं छोड़ेगा, एक विशेष सूचना सुने। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आपके ग्राम मोहनगढ़ में नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर सत्र ज्ञान यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती लक्ष्मीबाई श्री ज्ञान सिंह चौहान और इनका समस्त चौहान परिवार, अजमेर, दशरथ और इनके सभी चौहान परिवार के लिए आशीर्वाद रूप में ताली बजाएं। इनके पूरे चौहान परिवार के लिए और पूरा चौहान समाज। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माताओं को हम एक ड्यूटी दे रहे हैं कल से। क्या? जब एक माता जी कथा सुनने आओ तो 10-10 माता जी को पकड़ पकड़ के लाओ कथा सुनने के लिए। जब वो 10 आएंगी तो उनका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। बहुत ही अद्भुत अतुलनीय कथा कल होगी। कल की कथा के बारे में मैं आपको बता दूं कि कल जो है वो भागवत कथा का सबसे 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 बड़ा दिन है। अब तो आप समझ गए होंगे कल क्या है। देखो समझ गए कल क्या है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव है कल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। अब पिछली बार मोहनगढ़ में 14 साल पहले आए थे। कृष्ण जन्म ढंग से ही मना था। 14 साल का वनवास काट के आए हैं हम, तो अब सोच रहे हैं कि कृष्ण जन्म ढंग से ही मन जाए।
अच्छा, आपकी इच्छा क्या है? ढंग से ही मन जाए। तो कितने लोग चाहते हैं कि ढंग से मरे? देखो कितने तुरंत हाथ उठे। आप लोग चाहते हैं ना ढंग से मरे? देखो 3 दिन तक भागवत में बड़े ज्ञान की कथा है। हमारे चौहान समाज के परम पूज्य गुरु जी भी आए हैं, उनके लिए ताली बजाओ सम्मान में। हमारे महाराज जी बैठे हैं, संत महाराज जी, उनको प्रणाम। हमारे आचार्य जी, हमारे वर्ण देवता, सबले ताली बजाओ। और कल जो मंच का जो बैकग्राउंड है कुछ हटके होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन तक तो भागवत में ज्ञान की कथा चलती है, पर चौथे दिन से तो रसगुल्ला की कथा शुरू हो जाती है। बोल बंसी बहारे की। 3 दिन तक श्रोता भी बड़े हैरान रहते हैं कि बड़ी ज्ञान की कथा, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो फिर कैसे, तो फिर ऐसे। वक्ता भी परेशान, श्रोता भी परेशान। 3 दिन तक थोड़ी आध्यात्मिक कथा, पर भागवत की तो मूल कथा आनंदमय है जो भी हो। पर कल से हमारे गोपाल जी के चरित्र शुरू हो जाएंगे, तो कल बड़ी धूमधाम से, देखो कल से तो जन्म ही जन्म है। सबसे पहले होगा वामन जन्म, इसके बाद होगा श्री राम जन्म भी तो कल है। अवधगर आनंदमय जय राजा। कल हम रामलला का जन्मोत्सव मनाएंगे। फिर संक्षिप्त में होगी राम कथा, और राम कथा के बाद होगा चंद्रवंश का वर्णन, और लास्ट में होगा आनंदगर आनंदमय जय कन्हैया। तो कल सब लोग माताओं बहनों से निवेदन है कि पीले पीले कपड़ा पहन के आना। अब आप सोच रहे होंगे कि पीली साड़ी जाने हैं कि नहीं? हाँ, एक तो है, अब देखेंगे जाने हैं कि नहीं। सुनो, अगर पीली नहीं हो तो लाल गुलाबी हरी बैगनी सब चलेगी, पर कथा में जबान। एक जगह हमने ये कह दी कि वो पीली साड़ी पहन के आना, तो 10-5 माता जी तो भागवत ही सुन भी नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं आई तुम? बोले महाराज तुमने कही थी पीली, तो पीली हम पे थी नहीं। अरे राम राम, तो तुमने भागवत ही छोड़ दी। जिन पे हो वो पहन के आना, नहीं हो वो कथा में समाना। और भाइयों के लिए पीले कपड़े, तुम पे तो धारे का, तुम पे कहाँ रखे पीले कपड़ा। अब जब तुम पे है ही ना है, तो कल से हम एक काम कराएंगे कि पीला पीला चंदन सबको लगवाएंगे कल। ठीक है ये? ठीक है हाँ, चकाचक। और कल से रोज लगेगा चंदन, जितने श्रोता थे सबको, हाँ चकाचक चंदन लगेगा। और कल पूरे पंडाल में गुब्बारे लगाए जाएंगे, और बढ़िया झांकी बनेगी वसुदेव कृष्ण की। हम जरा ढंग से ही मनवाते, कृष्ण ने घट के ही मनवाते, सो कह रहे। हमारे गांव में भाई थी मनाता ऐसे, भाई ऐसे थोड़ा ही मनाता, ऐसे थोड़ा ने घट के ही मनेगा कल। हाँ, झांकी बनेगी, वसुदेव जी कृष्ण की झांकी आएगी, खूब हम बधाई लुटाएंगे, तुम खूब नचोगे। कल तो सबको नचना पड़ेगा। हाँ, हम खूब बधाई लुटाएंगे, तुम चश्मा संभाल के लूटोगे। अब आज से का बताएं, वो तो कल नहीं पता चलेगी। माताओं बहनों से एक निवेदन और, कि अपने घर से दूध दही मेवा मिष्ठान माखन मिश्री सब लेके आइयो, खूब टिफिन डिब्बा भर भर के। हाँ, वैसे तो यजमान की तरफ से व्यवस्था होती है, पर तुम्हारा भी होता है। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं प्रसाद कितना हुए, पर श्रोताओं को तो लाना ही पड़ता है। तो कल मोहनगढ़ के केरुआ और आसपास के जितने भी गांव हैं, वो सभी क्षेत्रवासियों से खबर कर दो कि कल कृष्ण जन्म है, सो ट्रैक्टर भर भर के आ जाओ, 4 व्हीलर भर के आ जाओ। कल तो चकाचक है कल। हाँ, आ जाओ कल तो। आजकल सोशल मीडिया है, तो फोन कर दो, हेलो आ जाओ कल। हाँ, कल से तो फिर रोज ही आ जाओ, 4 दिन का चकाचक है। हाँ, तो पीछे मत पड़ जाइए, नहीं तो बाद में पछताओ, हाय राम ऐसी अच्छी कथा कब निकल गई, हमें तो पता ना चली। इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं।
कल मैं चौहान परिवार की तरफ से और मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप अपनी व्यवस्था चुस्त रखें। वैसे व्यवस्था तो आपकी बहुत अच्छी है, जल व्यवस्था, बीच बीच में लस्सी व्यवस्था, पीने वाले भी खूब पी रहे हैं साहब, खूब ही पी रहे हैं, और पिलाने वाले भी बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। हमारे चौहान जी का अच्छा भाव है, तो इनकी थोड़ी कथा, आप सभी की तो कथा है, कथा ये की थोड़ी होती, आप ही की कथा है। बजाओ जोरदार ताली। तो आप सबको अपनी कथा समझ करके इसकी व्यवस्था देखना है, मंच में क्या व्यवस्था देखना, पूरी व्यवस्था देखना। ये यज्ञ है और यज्ञ एक का नहीं सबका होता है। चौहान परिवार की ओर से आप सभी कल कृष्ण जन्म के लिए सादर आमंत्रित हैं। तो आइए इन्हीं सब सूचनाओं के साथ अंत में थोड़ा तड़कता भड़कता हुआ कीर्तन और गा लो, थोड़ा 2 मिनट आनंद मस्ती से गा लो। इसके बाद आरती होगी, फिर प्रसाद होगा, प्रसाद लेकर ही जाएंगे। मैं समय से ही कथा विश्राम इसलिए कर देता हूँ ताकि क्षेत्रीय जनता अपने बाहर भी जा सके। हम समय के बहुत पाबंद हैं, समय से ही कथा विश्राम, उस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम लेट नहीं करते इसलिए कि लोग उसका पूरा आनंद ले सकें, इसलिए आप समय से ही जाएंगे, बिल्कुल घबरा नहीं। खूब चकाचक आनंद भगवान का कीर्तन और कर लो। 2 मिनट कीर्तन के बाद भाव से आरती करो, आरती आएगी फिर प्रसाद, और आनंद से फिर प्रसाद लेकर के जाना। और कल कृष्ण जन्म में खूब भीड़ भाड़ में पूरा मोहनगढ़, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, पूरे क्षेत्रवासी बिल्कुल सपरिवार आ जाओ, सादर आमंत्रित है। पंडाल इतनी बड़ी है कि 1000 आदमी बैठ सकते, कोई टेंशन की बात नहीं। कल से पूरी पंडाल में जो लिपा पूरा बिछात बढ़ा देना व्यवस्था मन से, और पुरुष महिलाओं के लिए रस्सी बांधो। कल से निवेदन, उनका साइड बनाओ, बिल्कुल साइड से सब बैठेंगे कल से। और इसी व्यवस्था के साथ आइए सभी कार्यकर्ताओं के लिए ताली और बजाओ, सभी कार्यकर्ताओं। बोल बाके में हरिलाल की, ओ मोटे मोटे नैन के तू, ओ मीठे मीठे नैन के तू, ओ मोटे मोटे नैन के तू, ओ मीठे मीठे नैन के, सावरी सलानी सूरत के तू, सावरी सलानी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी सूरत के तू, हे गजरा रे मोटे मोटे आपको तो आय हाय हाय करना, बस ताली बजा करके केवल आय हाय हाय करना है, और आ जाओ ताली बजाते, हाय नजर ना लग।